हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से मैं आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी लोग जितने मेरे यूट्यूब में चैनल में हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी तरफ से बहुत सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं होली के पावन पर्व की। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में संपन्न और समृद्धशाली बने और जो कुछ मन में सोचा है वो सब आप लोगों को प्राप्त हो और आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और अपने मिशन में कामयाब हों। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। चलिए अब देखिए, पढ़ाई की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें जो मैंने प्रीवियस वीडियो पढ़ाया था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें क्या पढ़ाया था मैं खुद ही भूला जा रहा हूँ, विस्मृत हो रहा है मुझे। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को एक्सेप्शंस पढ़ाया था, राइट, ध्यान आया मुझे। एक्सेप्शंस पढ़ाया था और इसके अलावा एक्सेप्शन के अलावा मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं वो मैंने पढ़ा दिया। आज जो मुझे पढ़ाना है वह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो वह पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। वो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज past indefinite tense change into past perfect tense, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आपका ये मैंने लिख दिया यहां, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो बच्चों वह पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। राम गोपाल सेड टू मी। देखिए, राम गोपाल मेरे मित्र हैं बचपन के। एक दिन ऐसा हुआ, क्या हुआ, राम गोपाल ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, You did not invite me on your birthday। उसने वो लहरा दिया कि तुमने मुझे अपने जन्मदिन में नहीं बुलाया भाई, आपने आमंत्रित नहीं किया। तो क्या, You did not invite me, you did not invite me on your birthday, ठीक है। राम गोपाल ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि तुमने मुझे अपने जन्मदिन में आमंत्रित नहीं किया, उलहना दिया, गलती हुई मुझसे भाई। वह बात मैंने
किसी तीसरे मित्र से अपने बताए कि राम गोपाल हमसे इस तरह से कह रहा था, मुझसे गलती हुई, तो अब हम जब उस तीसरे से बताएंगे तो बच्चों हम उसको इनडायरेक्ट में बताएंगे। इनडायरेक्ट में तो कैसे उसको बोलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, समझिए आप लोग। देखिए कैसे चेंज करेंगे। राम गोपाल टोल्ड मी, राम गोपाल ने मुझे बताया, राम गोपाल टोल्ड मी दैट। अब देखिए आपका यहां कौन सा प्रोनाउन दिया है, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन जेंडर। तो यहां क्या है बच्चों, मी लगा है। अब ये मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, दैट के बाद इसको सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां आई हो जाएगा। जैसे कि ऊपर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए टेंस मैंने बीच में नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, लिखे दे रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इधर भी लिख दो टेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप लोग समझ आई था तो समझ ही रहे होंगे। राम गोपाल टोल्ड मी दैट, अब ये होगा हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट इनवाइटेड। अब देखो बच्चों इसमें इनवाइट था, इसमें इनवाइट था क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हमारा हैड आ गया, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस चेंज हो गया तो पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा, तो आई हैड नॉट इनवाइटेड। अब मी बच्चों किससे चेंज होगा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से क्या होगा, राम गोपाल के लिए आएगा। नेमिंग वर्ड है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन राम गोपाल है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मी किससे चेंज होगा, राम गोपाल से, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये हिम हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन का कमाल है, अच्छे से समझ लीजिए, नहीं कोई जल्दी समझा नहीं पाता है, समझ लो। ठीक है, अब बाकी क्या होगा, और देखिए प्रोनाउन तीन तीन लगे इसमें, ऑन, अब क्या होगा भाई योर, तो क्या होगा, या अब यू, योर, यू सब्जेक्टिव केस, योर पॉजेसिव केस, फिर यू ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन हमारा यहाँ योर क्या है, योर बच्चों ये क्या है, पॉजेसिव केस में है, तो पॉजेसिव केस में हमारा ये योर किससे जो मी है, मी का आई माय मी, तो क्या हो जाएगा, किसमें होगा, राम गोपाल टू आई हैड नॉट इनवाइट हिम ऑन माय हो जाएगा, माय बर्थडे, योर बर्थडे क्या हो जाएगा, माय बर्थडे, माय, ये आप लोगों का इस प्रकार से चेंज होगा। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए जैसे, हाँ मालती एंड मीरा, देखिए दो सहेलियां थी, क्लासमेट थी हम लोगों की, ये दो लड़कियां थी, तो क्या हुआ, मालती एंड मीरा सेड, किससे कहा, तीसरी इनकी सहेली भोली थी, तो चलिए हमने भोली लिख दिया। ठीक है, मालती एंड मीरा सेड, टू देखिए मैं भूला जा रहा हूं, यहां टू लगेगा। ठीक है, मालती एंड मीरा सेड टू भोली, मालती और मीरा ने भोली से कहा, क्या कहा, देखिए भाई, वी, हाँ वी वेंट टू लखनऊ, with our parents,
with our to see the zoo। ठीक, देखिए मालती और मीरा ने भोली से कहा, भोली तो नहीं गई, ये दो लड़कियां हैं, दो सहेलियां हैं, कि हम अपने माता पिता के साथ लखनऊ चिड़ियाघर देखने गए। ठीक, क्या गए थे? तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? मालती एंड मीरा टोल्ड, मालती एंड मीरा टोल्ड भोली, मालती और मीरा ने भोली को बताया, क्या बताया? दैट। अब देखिए की बताया, मालती और मीरा ने भोली को बताया कि। अब देखिए की आया, यहां दैट लगाया। अब ये हमारा बच्चों क्या है? ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बट प्लूरल में है, सिंगुलर में नहीं है। प्लूरल में इसलिए है कि यहां पर दो गर्ल्स है, एक मालती है, दूसरी मीरा है। अब जब दो लोग हो गए इसलिए मैंने यहां वी का प्रयोग किया है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो आपको दिमाग लगाना है। देखिए यहां पर मैंने इंटेंशनली जानबूझकर दो लड़कियों के नाम लिखे हैं। यहां पर चाहे मेल फीमेल और फीमेल दोनों हो, अर्थात फेमिनिन जेंडर में दोनों हो, तो भी हम यहां पर थर्ड पर्सन दे का प्रयोग करेंगे। या समझ लीजिए चाहे लड़की और लड़की दोनों, इस तरह मोटी भाषा समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए। अगर दोनों लड़कियां हैं तब भी जो है क्या आएगा? दे आएगा। अगर एक लड़की और एक लड़का है तो भी दे आएगा। अगर दोनों लड़के हैं तो भी दे आएगा, अर्थात मैस्कुलिन प्लस मैस्कुलिन दे, फेमिनिन प्लस फेमिनिन दे, फेमिनिन प्लस मैस्कुलिन दे, तीनों दशाओं में दे का ही प्रयोग करेंगे। मैंने जानबूझकर ये दो नाम लिखे हैं कि आप लोगों को इस तरह की बातें क्लियर होती चले। तो यहां किसका यूज करेंगे? दे का प्रयोग करेंगे। चलिए हमने दे लिख दिया, ठीक है। अब बारी आई काहे की? टेंस चेंज की। वी हैव हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो वी विल चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एज एबव रिटन, ऊपर लिखा हुआ है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। ठीक, तो यहां का क्या लिखेंगे? यहां पर दे हैड। अब हैड आ गया बच्चों, तो क्या आएगा? यहां हैड के साथ वेंट नहीं आएगा, क्या आएगा? गॉन, गॉन टू लखनऊ। ठीक है, विद। अब देखिए अब मैंने इसको जानबूझकर सेंटेंस बढ़ाया है। चाहे मैं यही फुल स्टॉप वी वेंट टू लखनऊ, यही फुल स्टॉप दे सकता था और ओवर हो जाता, लेकिन मेरा इरादा है आप लोगों को छोटी से छोटी चीज समझना है, बड़ी से बड़ी चीज समझना है, कि आप लोगों के दिमाग में ये नरेशन चिपक जाए, निकले नहीं। ऐसी चिपक जाएगा फेविकोल की तरह यदि आप मेरे साथ लगे रहेंगे। तो अब देखिए यहां पर आवर आया, ठीक है। अब आवर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमने यहां क्या लिखा? दे लिखा, थर्ड पर्सन का। तो उसी प्रकार से ये बच्चों पॉजिटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव केस में है, तो अवर है, तो यहां क्या हो जाएगा? वी दियर हो जाएगा, THEIR, दियर पेरेंट्स, दियर पेरेंट्स, टू सी आगे वही रहेगा, टू सी द जू। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हमारा किस में जाएगा, ये किस में जाएगा बच्चों? ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में जाता है। अब देखिए इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, ये तो हो गया। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो मैं एक्सेप्शंस भी क्लियर कर रहा हूं। जिस प्रकार से आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम लोगों को बता चुका हूं अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और उसमें जो एक्सेप्शंस है, वो जो एक्सेप्शंस मैंने बताया है जस्ट दैट, इसमें भी क्या है? एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस मैं क्लियर कर रहा हूं। चलिए देखिए,
देखते रहिए, इतना बुक्स में भी नहीं मिलने वाला आप लोगों को। किताबों में दो दो एग्जाम्पल दे के सब खत्म किया है, हम बहुत डिटेल से चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। यदि कोई भूतकाल में ऐतिहासिक घटना घटित हुई है तो हम उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करिए। देखिए, आवर टीचर सेड, आवर टीचर सेड, देखिए हमारे अध्यापक ने कहा, क्या कहा भाई, देखिए इंदिरा गांधी डाइट, इंदिरा गांधी डाइट इन 1984। देखिए अब ये सत्य, ये जो है ये आपका हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है कि जो है हमारी जो भूतपूर्व जो हमारी पीएम थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो कब उनकी डेथ हुई, 1984। कैसे हुई इस समय मतलब नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु 1984 में। अब इसको हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, एज इट इज केवल दैट का प्रयोग करेंगे, वैसे का वैसे इसको रख देंगे। जैसे देखिए, our teacher said that, our teacher said that इंदिरा गांधी डाइट, पूरा सेम यही का यही रख देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा हिस्टोरिकल फैक्ट, या हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं, ये फैक्ट भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना। यह हिस्टोरिकल इवेंट हो गई बच्चों। अब दूसरी बात और मैं बता दूं, कम किताबें मिलता है बट हमने कहीं पढ़ा है कि जब दो कार्य एक साथ हों, ठीक है, कंटिन्यू हो और एक दूसरों का कॉम्बिनेशन हो, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन हो, तो वहां पर भी क्या है, जैसे हाँ, पूनम सेट, पूनम कोई है लड़के का इसी नाम है, पूनम सेट टू मी, कोई फंक्शन था, पूनम उस फंक्शन में गई थी, मैं नहीं था, पूनम ने मुझे बताया, क्या बताया, पूनम सेड टू मी, क्या बताया भाई, सीमा sang and किरण, सीमा sang and किरण danced in the function। फंक्शन लिख सकते हैं, प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, चलिए प्रोग्राम लिख देता हूं मैं, ठीक, PROGRAME, प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। तो पूनम ने मुझे बताया कि सीमा ने क्या किया, सीमा ने गाना गाया और किरण ने क्या किया, नृत्य किया कार्यक्रम में, ठीक है। तो अब इसको कैसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे, देखिए, पूनम टोल्ड मी दैट, पूनम टोल्ड मी दैट सीमा sang and
बिल्कुल सेम, इसमें चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट में नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ये दूसरी बात हो गई, ये पहली बात, ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, जब दो कार्य एक साथ किए गए। अब तीसरी बात और है बच्चों, जब कहीं टाइम क्लॉज होती है, अर्थात समय की बात होती है, समय एक दिया हुआ होता है, तो उसमें भी हम चेंज नहीं करते। देखिए जैसे, हाँ, रामपाल सेड टू मी, देखिए रामपाल ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, उसने एक बात बताई मुझे। अब कब की बात बताई, पास्ट की बात बताई, लेकिन उसमें एक समय क्या है, टाइम क्लॉज। जब टाइम क्लॉज है, रामपाल सेड टू मी when I was when I was a little boy। रामपाल ने मुझसे कहा, क्या कहा, जब मैं एक छोटा लड़का था, जब छोटा था, एक छोटा, when I was a little boy, I often went to the field with my parents। देखिए, रामपाल ने मुझसे कहा कि जब मैं एक छोटा लड़का था, बचपन की बात है कि जब मैं एक छोटा लड़का था, ऑफेन माने अक्सर, ये बच्चों एडवर्ब होता है, ऑफेन, ऑलवेज, ये सब नेवर, ये सब एडवर्ब होते हैं। आई ऑफेन वेंट टू द फील्ड विद माय पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता था, खेत में जाता था, काम करने जाता रहा। मैंने बढ़ाया नहीं, सेंटेंस और बड़ा कर सकता था मैं, इतना ही ठीक है। मैं अपने माता पिता के साथ खेत में जाया करता था, या खेत में जाता था, अक्सर खेत में जाता था। तो इनडायरेक्ट में कैसे चीज होगी, देखिए तीसरी बात है, ध्यान रखना, ये क्या हो गया हमारा, ये टाइम क्लॉज है, इसे टाइम क्लॉज कहेंगे, ये टाइम क्लॉज है, ठीक है, समय की बात। तो क्या होगा, कैसे चेंज करेंगे इसको, रामपाल टोल्ड मी दैट, रामपाल टोल्ड मी दैट, क्या होगा, आई बच्चों किससे चेंज होगा, रामपाल से, तो क्या यहां हो जाएगा, ही हो जाएगा। अच्छा, अभी व्हेन दैट, व्हेन लिखेंगे, दैट व्हेन नहीं छोड़ सकते, दैट व्हेन ही वाज a little boy, कॉमा, आप देखो यहां क्या आएगा, आई आया, ठीक है, यहां भी आई, यहां भी आई, तो यहां भी ही लगाएंगे, ही। देखिए, प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं है, आप लोग ये कंफ्यूजन में ना रहें। देखिए, जो ये तुम्हारा जो ये रूल है, टाइम वाला रूल है, जो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं आप लोगों को, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूं, तो टेंस के चेंज से प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं, प्रोनाउन तो अपना चेंज होते ही रहेंगे। प्रोनाउन चेंज करना अलग विषय है और टेंस चेंज करना अलग विषय है। तो यहां पर प्रोनाउन उसी प्रकार से ही हो जाएगा, ही ऑफेन वेंट, हाँ, अब गॉन नहीं होगा, हैड गॉन नहीं होगा, वेंट का वेंट डायरेक्ट, ही ऑफेन वेंट टू द फील्ड, अब यहां दिमाग लगाएंगे, फिर वही बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं कि अब या तो माई आ गया, अब माई आ गए, इसको कैसे करें,
कुछ चिंता करने की बात नहीं, भैया हमने बता चुका। ये माई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और पॉजेसिव फॉर्म में दिया हुआ है। अपना आराम से सब्जेक्ट से चेंज, सब्जेक्ट में यहाँ क्या रखा है आप लोग यहाँ देखिए, यहां से कहा, हाँ ये हमारा किससे चेंज होगा, ये हमारा चेंज होगा राम गोपाल से चेंज होगा। तो टू द फील्ड विद क्या आ जाएगा, यहाँ हिज आ जाएगी, इससे पॉजिटिव, तो ही हिज हिम विद हिज आ जाएगा आराम से। ही के जैसे ही लिखते हैं सब्जेक्टिव केस में हिज हो जाएगा, HIS विद हिज पेरेंट्स। ये लीजिए हो गया आपका डायरेक्ट। चलिए देखिए, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया आप लोगों को पढ़ाया मैंने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब चलिए मैं और जो है बताता हूं कि पढ़ाता हूं पास्ट कंटिन्यूस किस में जाता है। याद कर लिए 1 3 2 4, एक ट्रिक याद कर लीजिए, 1 3 2 4। देखिए टेंस चेंज का एक ट्रिक बताता हूं, 1 3 2 4, ये क्या होगा, ये हुआ तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब 1 3 पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये याद कर, ट्रिक आप लोग समझ लीजिए। पास्ट 1 3 2 4 ऐसे लर्न नहीं होगा, 1 3 2 4 पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए लिखे दे रहा हूं मैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे माय फ्रेंड सेड टू मी, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, क्या कहा, he was waiting for you, he was waiting for you। ठीक, मेरे मित्र से मुझसे कहा वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब कर रहा था कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, रिपोर्टेड कैसे चेंज होगा, देखिए माय फ्रेंड टोल्ड मी, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, क्या हो गए, ही हैड बीन, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन वेटिंग, he had been waiting for you। किससे चेंज होगा बच्चों, अब क्या हो जाएगा, मी से, ऑब्जेक्ट से, वेटिंग फॉर मी हो गया, ये कंटिन्यूअस में हो गया। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस किस में चला गया, ये पास्ट हैड बीन किस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हैड बीन हो जाएगा, ये चेंज हो गया आप लोगों को। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग इसी प्रकार से समझते रहिए।
और बता दूं मैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो जो लास्ट के हैं उनमें चेंज नहीं होता है, उनके टेंस में परिवर्तन नहीं। चलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे माय मदर, माय मदर, माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा? I had not prepared breakfast for you। मेरी माँ ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाया था। बनाया है नहीं, बनाया था। तो क्या होगा? बनाया था, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन चेंज होंगे बस, प्रोनाउन तो बदलना ही बदलना। माय मदर टोल्ड मी, माय मदर टोल्ड मी दैट। अभी देखिए आई आया, माय मदर टोल्ड मी दैट, क्या होगा यहां? माय मदर से सी होगा यहां। मदर जो है फेमिनिन जेंडर है इसलिए सी आएगा। शी हैड नॉट, शी हैड नॉट, बच्चों यहां थोड़ी गलती हुई मुझसे, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड होगा, ईडी लगेगा, सॉरी ईडी यहां भी लगेगा, ध्यान आ गया मुझे। आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर यू। She had not prepared breakfast for you। किससे चेंज होगा बच्चों? तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? फॉर मी हो जाएगा। बस ये हो गया। अब जो है पास्ट इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं होता। देख लीजिए इसमें भी एग्जाम्पल इसका भी एक दे रहा हूं, फिर वीडियो और करूंगा। लास्ट एग्जाम्पल है ये, देखिए अब हमारा यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देते हैं। हाँ, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, किसान ने अपनी पत्नी से कहा। बच्चे सुबह से खेतों में काम कर रहे थे, तो चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन had been working in the field since morning। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे, उनके बच्चे होंगे, बच्चे सुबह से खेत में काम कर रहे थे, तो केवल दैट का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ
दैट, अब चिल्ड्रन का चिल्ड्रन रहेगा, द फार्मर टोल्ड यू दैट द चिल्ड्रन, दैट द चिल्ड्रन, बाकी वही रहेगा, बस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो कहते हैं पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने जो है आज जो पढ़ाया, पास्ट इंडेफिनिट कैसे चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज नहीं होता है, ये हो गया। अब देखिए जो आगे की वीडियो होगी उसमें मैं कुछ और बताऊंगा, या फिर फ्यूचर टेंस किस प्रकार से चेंज होता है ये बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। और देखिए आज की वीडियो में यही जो है ओवर करने जा रहा हूं। आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा और कॉपी में नोट जरूर करते रहें, ये बात ध्यान रखिए। नोट करते रहेंगे आप लोगों को हर प्रकार की, अभी तो स्टार्टिंग है भाई, अभी तो झलक है, पूरा गेम तो बाकी पड़ा है। तो चलिए मैं वीडियो ओवर कर रहा हूं, आराम से आप लोग इसको देखते रहिए। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।